मेरा मानना है कि बच्चों को सच पता चले और बच्चों को सच ही बताया जाए। जब मैंने कल सुबह इसके ऊपर पहली वीडियो देखी तो मुझे लगा कोई बात नहीं, एक दो टीचर ने ऐसी वीडियो बना दी, चलता है ऐसा यूट्यूब पर। लेकिन आज मैंने शाम तक देखा कम से कम 50 एजुकेटर ने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें बताया जा रहा है कि एसएससी का नया कैलेंडर आ चुका है। तो आज हम इस नए कैलेंडर के ऊपर चर्चा करेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे कि नया कैलेंडर है या ये वही पुराना कैलेंडर है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अगर चीजें क्लियर हो तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, बिना स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई करते हैं और अपना माइंडसेट को अच्छे से तैयार रखते हैं। ध्यान से बात को समझना। आज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये वो कैलेंडर है जो आपको दिखाया जा रहा है। इस कैलेंडर के बारे में हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे शुरू से। देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे याद हो कि एसएससी का कैलेंडर जनवरी महीने में आया था और जनवरी महीने में जब एसएससी का कैलेंडर आया था, अगर आप उस दिन कोई भी बच्चा इस साइट पर गया होगा तो यहाँ पे ये डेट आपको दिखाई गई होगी, डेट दिख रही होगी कैलेंडर में मार्च में कि 16 मार्च को एएसओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 16 मार्च को ये 3 नोटिफिकेशन आने थे। इसके बाद में 31 को सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था। उसके बाद में 31 को ही आपका ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन और 31 मार्च को ये यहाँ पे किसका, सिविल मैकेनिकल इंजीनियर का, इसका नोटिफिकेशन आना था। लेकिन जब आप मेन कैलेंडर में जाके देखते हो, बड़े ध्यान से बात समझना, जैसे आप गए मेन कैलेंडर में, मेन कैलेंडर में कहां से जाओगे, यहां से जाओगे, आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा 2026 के में। क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा यहां पर आपको कि जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, कि वो मार्च महीने में आ जाएगा। पहली चीज तो आपको क्लियर कर दूं, ये 16 मार्च जा चुकी है और अभी तक इन तीनों में से कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है और आएगा भी कैसे। एसएससी जीडी का अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है और एसएससी जीडी का एग्जाम कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे एग्जाम होने में। उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आएंगे। और दूसरी चीज ये बात भी समझनी है हमें कि सारी की सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन निकाल दिया और पेपर लेट हो जाए। तो एसएससी जो भी कर रही होगी सही कर रही होगी, लेकिन अफवाहें नहीं चलनी चाहिए। मेरा मानना ये है, जो अफवाहें चलती है। अब देखो, ये मार्च का मतलब ये है, मैंने समझना, आप मेरी बात को समझना। मार्च का मतलब, अगर मैं बोलूं कि आपका नोटिफिकेशन, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मार्च में आ जाएगा, तो क्या आप उम्मीद रखोगे कि 31 मार्च तक आ जाना चाहिए? हाँ या ना, यही बात सोचोगे ना। फिर मैंने बोला भाई क्लोजिंग डेट कितनी होनी चाहिए, अप्रैल है, अप्रैल है। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैक्सिमम डेट यहाँ पे 31 मार्च है और मैक्सिमम डेट यहाँ पे 30 अप्रैल है। ये जो कैलेंडर है ये वही कैलेंडर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी चीज, इसको आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, एज इट इज डाउनलोड हो रहा होगा। लेकिन अगर आप उस दूसरे कैलेंडर को डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। और वो खुलेगा भी कैसे, आपको बता दूं। अगर खोलना है, यही वो कैलेंडर है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये 2024 का दिखेगा आपको। किसका दिखेगा? 2024 का। आप चाहो तो यहाँ पे 2025 का भी देख सकते हो। आप खुद देख लो कि 2025 में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 2025 का ही है। 2025 में हम यहाँ पे बात करें, ये सारे के सारे एग्जाम जो डेट दी है उस डेट में हो गए? नहीं हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे अगर इस कैलेंडर पे जाए तो आपको ये कैलेंडर दिखाया जा रहा है। ये कैलेंडर, ये वही है जो आपका जनवरी में आया था। और उसमें बस मेंशन किया था कि भाई अगर उन्होंने मार्च बोल दिया तो भाई 31 मार्च तक वो मैक्सिमम लास्ट डेट तो रखेंगे ही। तो जो बच्चे इस कैलेंडर को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वही कैलेंडर है जो पहले था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नया कैलेंडर, कोई कैलेंडर नहीं आया। सोचो, आपने ये वीडियो कल से देखनी स्टार्ट करी, तो अगर एसएससी इस कैलेंडर को कल या परसों अपडेट करती तो भाई ये आपका जो एएसओ ग्रेड का जो है ये नोटिफिकेशन आ जाता है, नहीं आ जाता? खुद सोचो। एसएससी इतने छोटे काम या इतनी छोटी छोटी गलतियां क्यों करेगी? तो ये कैलेंडर मैं आपको फिर बोल रहा हूं वही है, बस इसमें ये लास्ट डेट का खेल है। जिस महीने की बात हो रही है उसकी लास्ट डेट है। आप देखोगे सब में रैंडमली 31, 31, 30, 31, 30, यहाँ पे 31, यहाँ 30 और यहाँ पे 30। तो यानी कि जो महीना वहां टेंटेटिव में था उसकी लास्ट डेट को मेंशन किया गया। अब एक बात और बता दूं, अगर कोई बच्चा एसएससी में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि मैथमेटिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाए
और कम समय में क्लियर कर पाए, तो अब वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला है तो ये आपका देख सकते हो, एसएससी जीडी का पूरा रणभूमि बैच यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर वो एसएससी का या रेलवे का मैथमेटिक्स तैयार करना चाहता है तो वो यहाँ पे ये 60 डेज की 60 क्लास में पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो 60 डेज में पूरा का पूरा अर्थमेटिक 60 क्लास में, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो अपडेटेड है। मैंने क्या बोला, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी जाएगी जो गलत होगी या जो आपको कंफ्यूजन करेगी। यहाँ पे आपको सारी क्लियरिटी दी जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।